बोधा सोगानी स्टेट सॉलिटेयर नेशनल पब्लिक स्कूल के सामने एयरपोर्ट रोड स्थित भूमि को लेकर आयोजित प्रेस वार्ता में सोगानी परिवार और परिजनों ने भूमाफियाओं और ब्लैकमेलरों के संगठित गिरोह द्वारा किए जा रहे मानसिक और आर्थिक शोषण का आरोप लगाया। परिवार ने बताया कि अगस्त 1994 में छोटा बांगरदा क्षेत्र में कृषि भूमि क्रय की गई थी, जिस पर 30 वर्षों से शांतिपूर्ण स्वामित्व है। वहीं 2023-24 में सभी वैधानिक अनुमतियां प्राप्त कर विकास कार्य शुरू किया गया। इसी दौरान लोकेश जैन द्वारा 18,000 वर्ग फीट भूमि पर झूठा दावा कर बाधा डाली गई। राजस्व जांच में उनके दावे निराधार पाए गए। बावजूद इसके माननीय न्यायालय की निषेधाज्ञा के उल्लंघन का प्रयास किया जा रहा है। सोगानी परिवार ने प्रशासन से भूमाफियाओं पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। बंधु, मैं इस संबंध में ये बताना चाहता हूँ कि ये जमीन सोगानी परिवार और उनके परिजनों द्वारा 1994 में खरीदी गई। इस जमीन को क्रय करने के बाद लगभग 30 साल से ये जमीन हमारे कब्जे में है। इसमें न तो किसी का विवाद है, न कोई सरकारी जमीन है। इसमें को हमने 2023 में मनीष गोधा जी को डेवलपमेंट करने के लिए जमीन दी थी। जमीन करने के बाद जैसे उन्होंने अपना काम शुरू किया, एक ब्लैकमेलर लोकेश जैन, जिसका काम ही लोगों को परेशान करना, चंदा वसूल करना, गुंडागिर्दी करना है, उसके द्वारा इस जमीन के पास की एक जमीन अभिषेक दोषी से क्रय करना दिखाया और उसने कहा कि 18,000 फीट जमीन ये मेरी है। इस संबंध में 2-3 बार उसने तहसील कार्यालय में और अन्य ऑफिसों में सीमांकन के लिए आवेदन दिया। तीनों बार सीमांकन में पाया गया कि लोकेश की कोई जमीन यहाँ पर नहीं है और ये जमीन हमारे पास में जो श्रीजी विला कॉलोनी है उनके हिस्से में आती है। ये जमीन उनके हिस्से की है। तो हमारी भी जमीन उसमें। उसके थकने के बाद उसने फिर नया मुद्दा उठाया, सिर्फ हमको परेशान करने के लिए, गुंडागिर्दी करने के लिए, दादागिरी करने के लिए कि ये जमीन इसमें सरकारी जमीन आती है। यहाँ पर एक भी इंच सरकारी जमीन पर हमने न कब्जा किया है, न कोई प्लॉटिंग की है, न 1 इंच जमीन इसमें से किसी को बेची गई है। ये पूरी जमीन आज भी ऐसी की ऐसी है और हमारा डेवलपमेंट का काम भी अभी यहाँ पे नहीं चल रहा है। माननीय जो तहसीलदार हैं यहाँ के, उन्होंने भी यहाँ निरीक्षण किया है और वो भी पाया है कि यहाँ सरकारी जमीन पर कोई अतिक्रमण नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप भी मौके पे? बिल्कुल, तहसीलदार साहब ने जो बात कही है बिल्कुल सही कही है कि इस जमीन पर 1 इंच भी हमारा अतिक्रमण नहीं है। माननीय मनीष जी गोधा एक लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, पूरे भारतवर्ष में उनकी प्रतिष्ठा है, जैन समाज में एक बहुत बड़ा नाम है। वो उनके नाम को इनकेस करने के लिए, बदनाम करने के लिए वो ये सब हथकंडे धंधे अपना रहा है। क्या लोकेश जैन किसी प्रकार का कोई ब्लैकमेलिंग का मामला उसके खिलाफ बहुत सारे, हमने कोर्ट में भी इस संबंध में आवेदन दिया था और उसके खिलाफ हमें निषेधाज्ञा मिली। उसने जब हमारी जमीन पर अतिक्रमण किया या कोई अनैतिक कार्य किया, हमने पुलिस थाने को, आईजी को, डीआईजी को सबको प्रतिवेदन दिए हैं और समय समय पर उसके खिलाफ कार्रवाई भी इन सब कार्यालयों द्वारा भी की जा रही है। अब आगे क्या रुख रहेगा आपका इस पूरे मामले में? अब इस प्रकरण में आगे यह है कि जैसे ही हमको क्लियरेंस मिलता है हम अपना काम शुरू करेंगे। अभी थोड़ा इस संबंध में उसने जो झूठे सच्चे आवेदन दिए हैं, उन आवेदनों के आधार पर सरकारी विभागों द्वारा अभी इस पे अस्थायी रोक लगाई गई है। जैसे ही रोक हटती है और इस संबंध में प्रतिवेदन आता है, हम अपने डेवलपमेंट का काम शुरू करेंगे। आपका परिचय दीजिए। मैं टीके वेद हूँ और ये जमीन मेरे लड़के के नाम पे है। हमारे श्री देवेंद्र सोगानी, महेश सोगानी, संदीप सोगानी और पराग सोगानी, ये सब इसके मालिक हैं। ये जमीन संबंध में मैं एक जानकारी और देना चाहता हूं कि जब जमीन की सीमांकन के लिए लोकेश ने आवेदन दिया तो ये पाया गया कि जो हमारी जमीन रजिस्ट्री हुई है उससे भी कम है और कुछ जमीन हमारी श्रीजी विला के एरिया में गई हुई है। इसके संबंध में हमारे पास डॉक्यूमेंट है, प्रमाणित प्रतियां हैं, उस संबंध में भी कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्यवादी न्यूज़, इंदौर।